अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, नई हुकूमत को, जिसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, 11 महीने हो चुके हैं। इन 11 महीनों में कोई एक भी अच्छी खबर नहीं मिली। पाकिस्तान है कि मुसलसल नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत है कि मुसलसल दबती जा रही है, पाकिस्तान के कर्जे हैं कि मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम कुव्वतों का गठजोड़ किसी तौर पर भी नए इलेक्शन कराने, नया मैंडेट लेने और अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। अब ताज़ा तरीन खबर यह आई है कि पाकिस्तान का जो अहम तरीन सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और सबसे ज़्यादा कपास उगाने वाला मुल्क है। कपास को पाकिस्तान की चांदी भी कहते हैं और इसी पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है। उनमें जो आगे टेक्सटाइल सेक्टर है ये 10 अरब डॉलर की बरामदात करता है। पाकिस्तान IMF से सिर्फ 1.10 अरब डॉलर यानी सवा अरब डॉलर से भी कम है उसके लिए, जिसे कहते हैं कि पापड़ बेल रहा है, मुसलसल कोशिशें कर रहा है और बकौल हुकूमत के और बकौल वजीर आजम के उनकी नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। लेकिन वहां से जो उसे टोटल पाकिस्तान को मिलेगा शेयर वो सवा अरब डॉलर भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर है और टेक्सटाइल मिल्स हैं सिर्फ 10 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान के लिए कमाती हैं और ज़र मुबादला आता है। वहां से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि तकरीबन ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर ये तकरीबन दिवालिया हो गया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो फैक्ट्रियों की पैदावार है वो 50% से भी कम हो गई है और अब वो इस काबिल नहीं है कि अपनी फैक्ट्रियां चला लें, और अगर वो चलाते हैं तो उनके अखराजात पूरे नहीं होते, मुसलसल नुकसान हो रहा है। और अब अगर वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं तो तकरीबन 70 लाख मजदूर एकदम तकरीबन बेरोजगार हो गए हैं। अब पाकिस्तान को, इन मजदूरों को अपनी की बका की पड़ी हुई है और जो मालकान हैं वो अलग परेशान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से और कुछ कुदरती आफात की वजह से, पाकिस्तान के सैलाब की वजह से ये सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। हालांकि इससे कबल आपको याद होगा कि 2021 में इसी टेक्सटाइल सेक्टर में सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान को मजदूर मयसर नहीं थे। पाकिस्तान के पास इस कदर ऑर्डर्स थे बिरून मुल्क से और यहां से वो माल तैयार हो रहा था, कपड़ा तैयार हो रहा था और दीगर मसनूआत तैयार हो रही थी कि उस ऑर्डर को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। और उस वक्त की जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने है उसने भी उस वक्त एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान एप्टमा को इस वक्त जो मजदूर है वो मयसर नहीं है। अगर मजदूर मयसर हो जाए तो पाकिस्तान जो ज़र मुबादला 10 अरब डॉलर कमाता है वो 15 से 20 अरब डॉलर सालाना कमा सकता है। लेकिन नई हुकूमत आने के बाद मुसलसल मसाइल हैं और ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान का दामन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ यकतरफा तमाशा ये है कि हमारे हुक्मरान अपने इन मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहे और वो अपनी अय्याशियों में मौजूद हैं और वो अल्ले तलल्लों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो नए इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुकूमत के जो वज़रा है और ख़ास तौर पर मुशीर हैं, मुशीर उनमें ज़्यादातर वो हैं जो मुंतखब भी नहीं है, वो नॉन इलेक्टेड तकरीबन पर्सनस हैं। उन्होंने आकर पैसे को बिरून मुल्क दौरों में पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया है और लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। अब तक इस हवाले से करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। आप उसकी मिसाल लें कि सिर्फ कादिर पटेल साहब ने जो अपने बिरून मुल्क दौरे किए, आप जानते हैं कि कादिर पटेल तकरीबन अनपढ़ शख्स है, उसे कोई सेंस भी नहीं है, लेकिन चूंकि एक सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी का जनाब वो जिसे कहते हैं डॉन है, इस वजह से उसे टिकट भी मिल जाता है, वो इलेक्शन जीत भी जाता है और आम तौर पर उन्हें दुनिया का माफिया का पता ही नहीं होता। लेकिन
उन्हें बैरून मुल्क दौरों पर पैसा खर्च करना आता है। वो अब तक 1,04,20,163 रुपए अब तक अपने बैरून मुल्क दौरों में, यानी 1,04,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो भी पीपल्स पार्टी के ही वजीर हैं, वो है नवीद कमर साहब, जो तकरीबन इस वक्त 58 लाख रुपए अपने बैरून मुल्क दौरों पर खर्च कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर शहरी रहमान साहिबा आती हैं, ये भी मखसूस सीटों से इलेक्शन जीत MNA बनती हैं और वो 49 लाख रुपए 49,17,454 रुपए खर्च कर चुके हैं। नवीद कमर साहब 58,93,812 रुपए अपने बैरून मुल्क दौरों पर खर्च कर चुके हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो 35,222 रुपए खर्च कर चुके हैं। इनमें जो टॉप 3 जो मिनिस्टर्स हैं और या उनके जो अगर मुआमिनीन हैं तो उनमें वो पीपल्स पार्टी को लोग हैं। आपको याद होगा कि जब से वजीर खारजा बने हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पाकिस्तान में तो बराए नाम आते हैं, ऐसे कभी कभार दौरे पर आ जाते हैं, अदरवाइज वो बैरून मुल्क हैं। एक इत्तला के मुताबिक और एक मुबैना इत्तला के मुताबिक वो उन ममालिक का ख़ास तौर पर दौरा कर रहे हैं जहां उनके वालिद साहब की इन्वेस्टमेंट है, जहां उनकी दौलत है, जहां उनकी जायदादें मौजूद हैं और जहां उनकी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। उनको ना सिर्फ वो हैंड ओवर कर रहे हैं बल्कि उनकी देखभाल कर रहे हैं और उन्हें जदीद तर्ज पर जदीद तरीक़ों से आगे बढ़ा भी रहे हैं। उनका दावा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि वो अपने तमाम जो अखराजात हैं वो खुद करते हैं। वो पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से पैसा नहीं लेते, लेकिन एक तरफ अगर उनके दावे को मान भी लिया जाए तो जो उनके वज़रा हैं और उनके मुशीर हैं वो जनाब पैसे को, पाकिस्तानी रुपयों को आग तकरीबन लगा रहे हैं और बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैरून मुल्क पर दौरों पर जाया करते थे तो सस्ते होटल में ठहरते। ज़्यादातर वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो पाकिस्तानी सफारत खानों में मुकीम रहें, वो उनके लिए नई गाड़ियां अरेंज ना करनी पड़े बल्कि वही सफारत खाने की जो गाड़ियां हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए। यही वजह थी कि उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए। वो तकरीबन 800% उन्होंने अपने बैरून मुल्क दौरों के अखराजात कम किए। वो एक रुपए बचाते थे क्योंकि उस वक्त पता था उन्हें कि पाकिस्तान चलाना बहुत मुश्किल है, मुल्क का चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ तकरीबन 70 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं तो दूसरी तरफ पैसा अल्लों तलल्लों पर खर्च किया जा रहा है और ऐसे शुत्रे बेमहार की तरह और शीर मादर की तरह जनाब इस पैसे को खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते हैं और इलेक्शन की बात की जाती है तो ये खुद को दिवालिया जाहिर करते हैं और कहते हैं जी उनके पास पैसा नहीं है। तो ये दो तरफा एक तमाशा है, एक तरफ पैसे की रेल पेल है, दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और तीसरी तरफ इलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जाते जाते मैं एक और भी आपको खबर दूं कि अदलिया पर जो हमले थे वो जारी हैं और जोर शोर से जारी हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट ने जो रेफरेंस पेश किया था उस पर अब बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह रेफरेंस पेश किया गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप जानते हैं कि जो आला तरीन हमारा अदलिया का फोरम है उसमें जजेस के खिलाफ या ऑटोनमस बॉडीज होती हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और दो मजीद जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उनके खिलाफ अपने रेफरेंसेस एक से ज़ायद जमा करा चुकी है, लेकिन महीनों होने को आए बल्कि सालों होने को आए उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन पर कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं हो रही। लेकिन चूंकि हिट करना है, दो जजेस को ख़ास तौर पर हिट करके अपने मकासद हासिल करने हैं और सुप्रीम कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब के हक में चूंकि वो फैसला जो सज़ा का है वो अंडू करा के ख़त्म कराना है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और उनकी ख्वाहिश है कि ये मिनटों में, घंटों में और हफ्तों में जाकर ये फैसले हो जाएं। इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से ना सिर्फ निकाला जाए बल्कि अपनी पसंद के लोगों को भी लाया जाए और फिर वो उस फैसले को लाया जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएं हैं
उनको काल अदम करार दी जाए। पाकिस्तानी चाहे बेरोजगार हो जाएं, चाहे भूखे फिरते रहें, चाहे उन्हें आटा मांगते हुए 7 से ज़्यादा हलाकतें हो जाएं, इससे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है तो वो ये है कि वो अपने केसेस जो अपने कायद पर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर कैसे ख़त्म करा सकते हैं। और उसकी वजह भी ये है कि सुबह शाम लंदन से इन हुक्मरानों की खिंचाई होती है कि अब तक तुम क्या कर चुके हो। देखते ये जनाब जो रेफरेंस है कितना तेज़ी से आगे बढ़ता है और इस पर क्या अमल दरामद होता है। ये अब तक की खबरें हैं, मज़ीद बहुत सारी खबरें हैं। मैं इंशाअल्लाह लाइव आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।